आगे जाएंगे। हम ना कह रहे ने, झूठ मानो जो भागवत कह रही है। कि कुछ रुंड बिना कुछ मुंड बिना, अरे कुछ भी सौ रुंड मुंड धारी, अरे कछु हाथ ही न कछु पैर ही न कछु मुंह से ही न छोड़े धारी। कुछ रुंड बिना कुछ मुंड बिना, और कुछ भी सौ रुंड मुंड धारी, कुछ भी सौ रुंड मुंड धारी, कछु हाथ ही न कछु पैर ही न कछु मुंह से ही न छोड़े धारी। लुढ़कते कलियनों में, अरे घोड़ा सी पोंछ उठाए भाई। इस प्रकार से राक्षस सज धज के एक तरफ चल दिए, राक्षस मंडली एक तरफ, देवता मंडली एक तरफ। सांपों के दल आगे भाग रहे हैं, कांतर बिच्छू भरतैया पीछे डरे हैं। भोले बाबा बारात को देख रहे तो कह रहे हैं ये कर क्या रहे हैं। और तितर बितर होकर के बारात चली तो विष्णु भगवान को हंसी आ गई। भोलेनाथ कहने लगे, प्रभु जब घर भैया ही हंसेंगे तो बाहर तो वैसे ही डले मारेंगे, काहे को हंस रहे हो। एकदम सपचा के विष्णु भगवान बोले, प्रभु भोलेनाथ में इसलिए नहीं हंस रहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि अब तुम ही देखो। देखो भूतरा भी जा रहे हैं 2 किलोमीटर अंगेला, और देखो चुड़ैलियां बैठ रही हैं 3 किलोमीटर पिछेला, और देखो राक्षस पे बातरफ और जे कई समसान जा तरफ। जे इकट्ठे हुए लाइन लगाए के चले तो बारात की शोभा न बढ़े। भोले बाबा बोले कि प्रभु जो जैसे चल रहा हो तैसे ही चलन दो। बात भी हकीकत है। बारात में और तुम गाड़ी में जैसे बारात ले जाओ और कोई तुम्हारा खास संबंधी आ जाए और तुम गांव वाले से कहियो को भैया हो बुलाल, तुमने के सीट पे ठाड़े हो जा, तुम ठाड़े चले चलो चलो, और जो रिश्तेदार है इन्हें बैठ लेंगे हो तो एकदम गुस्सा में चटक जाते हैं, हाँ तो तुम इन्हें ही ले जाओ, हम तो चले जाएंगे। और फिर भी उतरे पत्ते भी बारात में उन्हें जाए। भोले बाबा कहने लगे, प्रभु जैसी चल रही है तैसी चलन दो, हमसे कछु मत कब्बाओ। क्यों कि जाको पान खवाए दो बाको तो मुंह लाल हो जाते हो जाए, पान न खवाओ बाकी आंखें लाल हो जाती। अगर बारात कम हो गई तो बढ़िया बात ना, चलने दो जैसी चल रही है। और बारात को तुमने कहूँ चौराहे वौराहे पे बाजार में ठाड़ी कर दो, फिर तुम 2 दिन में इकट्ठी करके दिखाई दो। कोई तो जाएगा प्रेस करवाए भी, कोई सेट करवाए भी बाल, कोई ठेका पे मूड बनाए हुए, कोई कहूं तो फिर बारात इकट्ठी ना हो पाता से गाड़ी रुकती ही नहीं है। भोले बाबा कहने लगे कि जल्दी चलो, तुम चले आओ। आगे बढ़ी बारात। जब गांव मिलते हैं बीच में नंगर, तो नंगर वाले देखते हैं टीड़ी जैसा दल, तो कहने लगे भैया ये टीड़ी जैसा दल कहाँ जा रहे हो। वही को बोले कि तुम्हें नहीं मालूम जी पर्वतिया की बारात है। भोले बाबा बारात लेके जा रहे हैं, राजा हेमांचल की बेटी की बारात जा रही है। दूसरे बोले कि भैया वो मौड़ी वो बिटिया अच्छे को ना है भाई, वो तो गांव को पटपरा करवावे कि बताओ इतनी भूत कही मसान जे एक एक ईंट खसाए के खाए जाएंगे, वह हेमांचल नगरिया में कहा बचे वो। और आगे बारात बढ़ी। जब हेमांचल नगरिया की सीमा में पहुंची
खई स्मशान भूतरों के पैरों से वो धूल जब आकाश में उड़ के छाई तो अगवानी लेवे को सबसे पहले को आतु गांव में मालूम है कोई नई चीज आ जाए और बाकी अब अगवानी सबसे पहले जो छोटे छोटे अठन्नी चवन्नी लली लला लेता है। हेमांचल नगरिया के छोटे छोटे बालक कहने लगे भैया चलो पार्वती जिज्जी के बे जीजा आए रहे उन्हें गाली देंगे बारात आ गई। कोई बोले कि पार्वती बुआ के फूफा आए रहे चलो। हेलो गांव के छोटे छोटे लली लला भोले बाबा की बारात को देखे हुए को आए। जो बारात के पास पहुंचे भोले बाबा ने देखी अच्छा तो इनकी गाली देने के विचार हैं आ जाओ। और जो लड़का पास में पहुंचे भोले बाबा ने सांप के बच्चों को इशारा दो का देख कर रहे। एक बच्चा ऐसे फन उठाए के खड़ो गो दूसरो खड़ो गो जो फन के फनो झुंड के झुंड नजर आए। अब कौन की हिम्मत आती है सो वहां रुक जाए। कछु तो ई करके पही कटकटाए के गिर पड़े। उनके नीचे से ऊपर दबाने वाले भाग भाग के निकले। नीचे वाले बोले भैया हमें वो ले चलो चले आओ। हिपियाते हुए बाल का भागते आ रहे और इधर राजा हेमांचल को मालूम पड़ा कि मेरी बारात आ चुकी है। अपने हरकारों से मंत्रियों से आवाज लगाई भैया खेत पात में नाश्ता वही पहुंचा दो बारात में। कछु कछु हर कारण ने लस्सी की बाल्टी ले ले कछु कछु ने लड़ुआ ले ले बूंदी के ढरन में चल दे नाश्ता देवे को। उधर से वो लड़का भागते चले आ रहे हैं। वो बोले भैया कहाँ 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 जा रहे हो वहां मन जाओ काहे क्या मतलब अरे वहां मत जाओ वहां जहरीले जहरीले नाग आ रहे हैं बारात में। एक बार में से बोलो कि तू पागल होएगा वो अरे भला बारात में सांपने की क्या जरूरत है भैया चलो चलो ये तो लड़का पागल है। अरे इन्हें कहूँ खेत हार में कोई टायर ट्यूब पड़ो होएगो या सरसों वरसों को ढूंढ खड़ो होएगो भाई देख लो होएगो इन्हें भी सांप समझो होएगो चलो। लड़का बोले नाय मंद तो चले जा। अब भी आगे बढ़े नाश्ता देने के लिए। उनमें एक आध फड़कना रहे। वो फड़कना समझदार बोलोगे भैया देखा तो बात तो भाई चलो इसलिए सांप हो बारात में क्योंकि वह लड़कने की पार्टी में एक लड़का समझदार हुआ तो वे बोले कि भैया देखा तो बात तो चलो इधर उधर को नजर डाली कह रहे कौन भी लड़का झूठी बकवास करता थे कहाँ है सांप आओ 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 चले आओ। और जो सामने नजर डाली एक फन जो नजर आओ सांप को भी बोले भैया भैया रुक जाओ काहे देखो है सांप कहाँ है वो देखो। और आगे देखे जो फन के फन नजर आए कछु कछु न के तो हाथ कांपे गए लड़ुआ न के डरा गिर गए लड़ुआ पहले पहले डोले। कछु कछु लस्सी के बांटी धर के वो हाथ जोड़ के बोले भोले बाबा राम राम नाश्ता करते रहियो हम तो जा रहे हैं। धर भागे अपने अपने महलों में पहुंचे दरवाजा बंद कर दिया। अपनी अपनी पत्नियों की कलाई पकड़ी के भाग्यवान ऊपर 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 चले जे खिड़कियां और बंद कर दे कहे कि मोरी मोरी और लोग करते ने मोरी में घुस आएंगे पतरे पतरे बच्चा। पूरी हेमांचल नगरिया की घिग्गी बंद भोले बाबा की बारात को लगकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजे लॉक करके सभी बाली बच्चों को लेकर छतों पर चढ़ गए। एक दूसरे को आवाज दे रहा है गांव वालों होशियार हो जाओ होशियार क्योंकि बारात नहीं ये तो बहुत बड़ा भूकंप है। इसमें भूतरा खई स्मशान चुड़ैलियां और सर्पों के दल आ रहे हैं। क्या हाल हुआ हेमांचल नगरिया का कि कोई काहू की और नहीं सुनता रे। अरे सारिन में बात करें बंद ही किवारे। कल्लू को बाप कहे कनिक धीरे धीरे बोले। अरे टुंडा की मम्मी जी खिड़कियां न खोले कहे कि देखे भूस होते आए नगरिया में बन रहियो होशियार। भूत होते आए नगरिया में बन रहियो होशियार।
बन रहियो एक कहने लगे भैया सब लोग होशियार रहो। अब बारात आगे और बढ़ी। बारात जब आगे बढ़ी तो सहेलियों ने देखी बारात पार्वती किन्ने देव घबराएगी कि दैया या दूल्हा के गले में तो नाग हैं। वो सहेलियां और भाग करके सबकी सब छतों पे चढ़ गई और सबकी गिरकारी छूट रही है। भूत घुसे आए नगरिया में बन रहियो नगरवासियों की। अब भोले बाबा बारात को लेके हिमाचल नगरिया में खरंजा पे आए गए, लेकिन अब कोई रास्ता बताए को तैयार ना कि जनमासो कहाँ है। ऊपर से आवाज दे रहे हैं नंगर वाले के भोले बाबा सीधे सीधे जई खरंजा खरंजा बारात ले जाओ, जनमासो आगे है। क्योंकि सब लोगों की और दशा बहुत बिगड़ चुकी है कि डर पे गए नर नारी देख बाबा की सवारी। डर पे गए नर नारी कोई कोई चढ़ गए अटाया डरिया। कोई कोई चढ़ गए अटाया डरिया। कोई कोई चढ़ गए अटाया डरिया। और नहीं झपट की बारी देख बाबा की सवारी। नर नारी देख भोला की सवारी। पानी बच्चा रोबत डोले। पानी बच्चा रोबत डोले। और छूट गई रे सकारी देख बाबा की सवारी। जब कोई नजर न आओ भोले बाबा कहने लगे नारद जी
या नगरिया में कोई बिटरिया तो दिखाई ना दे रही, हमारी शादी कौन से कराओगे? अब सबके सब दुबक रहे, भूतरन ने राक्षसन ने मन बनाओ के भैया बारात अच्छी ना लग रही, गांव वालों को तासों जी बाहर ना आए रहे, तो क्या करें? बारात क्यों ना अच्छी लग रही कि भोले बाबा अकेले चले आए, बैंड बाजो लाए ना। अगर बैंड हो तो बैंड बजता, डांस होता तो सब लोग देखते। भोले बाबा को कुछ लज्जा आई, उन्होंने विचार किया कि इनका डांस का मन है, बैंड का मन है, तो भोले बाबा ने अपने डमरू का ही बैंड बना दिया और भोले बाबा ने डमरू बजाया। भोले का डमरू बाज रहा, जिन भूतों का तर नाच रहा, भोले का डमरू बाज रहा, जिन भूतों का तर नाच रहा। अरे होए रे मंडल प्यारे, नाच रहे पार्वतिया, होए होए नाच रहे पार्वतिया, होए होए नाच रहे पार्वतिया। जय हो। बाबा का डमरू बाज रहा, जग भूतों का तर नाच रहा, बाबा का डमरू बाज रहा, जग भूतों का तर नाच रहा। होई रहे जय जयकार, नाच रही जोगिनिया, आए हाय नाच रही जोगिनिया, होए होए नाच रही जोगिनिया। सब सहेलियां इकट्ठी होकर के चली जनमासे की तरफ। काऊ बॉक्स के तार हट जाता है पे आप और जुड़ जाता है। चेक कर गोविंद के पार्वती के और साजन आए, चलो रे बहना देखिया, चलो रे काली देखिया। पार्वती के दुल्हा आए, चलो नी गोइया देखिया, चलो नी लाली देखिया। में पहुंच गई, एक लड़की कहने लगी बहन जइया बारात के, हाँ में दूल्हा कौन सो है? एक बोली के दूल्हा दूल्हा देखो बुआ वो पत्थर पे बैठो है। दूसरी बोली के बहना जो दूल्हा ना जो तो चूल्हा मालूम पड़ रहा है, दिमाग को कछुआ हेटो है। अब देखो ना जाको सब सवारे न के टोटे पड़ गए हैं, और जब पत्थर पे बैठ के आओ बहना जाके गले में नाग, वो दैया जाके दाढ़ी, जाके उम्र तो बहन हमें जो मालूम पड़ रही है कि सोते ऊपर है, कहूँ ऐसा न हो पर्वतिया पटाई राण हो जाए तो का जिंदगी काटे बाबा की। गल में मुंडों की माला है, नाग बड़ा मधुबाला है।
जा दूल्हा में कोई रंग ढंग ना है। चलो वो पार्वती से मने कर दो कि जब बारात को लौटा दे। एक कान लगी चुप, मने कद्दू बारात को लौटा दे। तो मालूम है बाबा पार्वती ने जब बूढ़ी की तपस्या करी वो बाने राजी बाजी सोचा तैयार करो तू जाके बारात लौटवा रही है। जैसो हो रहा हो तैसो होने, तू अपने ऊपर पाप काय को ले रही है। चलो चलो वापस लौट गई, चुपचाप जा करके सजाने लगी। किसी ने कुछ नहीं बताया कि तेरा वरना कैसा है। इधर हेमांचल कहने लगे मंत्री बारात को आए हुए बहुत समय हो गया, एक काम किया जाए पूरे नंगर में बुलावा लगवा दो, नाई ठाकुर को बुलवाकर हम अपनी बेटी के दरवाजे की तैयारी कर रहे हैं। नाऊ ठाकुर कान लगे समय ज्यादा हो रहा है, आधी रात से ज्यादा रात है और हम अकेले बुलौआ लगाएंगे तो बारह गाँव बहुत बड़ो है, कब तक लगा पाएंगे। ताकि ऐसो करें जब 9 डुकरियों को संग में लें, एक मोहल्ला को जी कवर करेगी तो दूसरे को हम बुलौआ जल्दी लग जाएगा। अपनी 9 डोकरी से कहे कि तुम चली जाओ, तुम चली जाओ, जा जा पाइसे में हम जा रहे हैं, जा पाइसे। 9 डोकरिया कान लगी हम तो जाएंगे जनमा सिवाय मोहल्ला में। कहाँ जा चली जा, माने सोची के जनमा सिवाय मोहल्ला में बुलौआ लगेगो तो हम दूल्हा को देख आएंगे। दूल्हा के तो बुलौआ लगावत लगावत जनमासी में पहुंच गई। ऐसी दीवाल रहे बापे से बाने मुलक के देखो दूल्हा, और दूल्हा के गले में जो नाग देखे तो 9 डुकरिया को ब्लड प्रेशर हाई, डेंगू बन गया वहीं से। और बुलौआ कैंसिल, हैंड ब्रेक लगाए पीछे धरवा गई। और मैना मैया के द्वार पर जाके पछाड़ खान लगी, मैया 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 क्या बात है, क्यों चीख रही है? मैया वे कहाँ है हमारे टुंडा के पापा? क्या मतलब कि नाई ने बोली और मेरो कित गयो नौआ। कोई भैया जहाँ बैठे हो तो बुरो मत मानियो, भागवत कह रही है। हम मैना मैया पछाड़ खा के गिर गई कि ये क्या हुआ? ये तो नारद बाबा ने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। आज मैना मैया विचार कर रही है कि मेरा दामाद बूढ़ा और मेरी बेटी नादानी, ये शादी में हरगिज नहीं करूंगी। राजा हेमांचल आ गए, कहने लगी मैना तुम उदास क्यों बैठी हो? तो रानी महाराज से कहने लगी पिया आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने अपनी इस बेटी को कितने लाड प्यार दुलार से पाला। मैं एक तरफ स्वयं गीले में लेटी, इसे सूखे में लेटाया, और तुमने उस बाबा नारद के कहने पर मेरी बेटी का मुकद्दर तोड़ दिया। एक बूढ़ा वरना लेकर के आया है वो बाबा, मैं अपनी बिटिया की शादी हरगिज नहीं करूंगा। के जीवन का मूल्य लगा करके आरे मैंने बिटिया को पालो रे। जीवन का मूल्य लगा करके मैंने बेटी को पालो रे। जादो के बाज भेड़िया ने जाने कब को पैर निकालो रे। साजन ये मैं शादी करने के लिए हरगिज तैयार नहीं। जाने बूझ के बेटी को जीवन भर नहीं रुलाऊंगी। बेटिया को गले बांध करके कहो कुआं में गिर जाऊंगी। सुर समाज में चुन करके पर माले
कोशिश के भोरा आज को तो रोवे वक्त पड़े में अरे को रोवे तीज त्योहार बड़े में भैया रे रोवे बहना रोवे तीज त्योहार जवाब दिया है महाराज इस बारात को लौटानी है तो इस देवता मंडली में से कोई देव देख लो और मेरी बिटिया के द्वारा उसके गले में जयमाला पड़वा दो मगर इस बूढ़े फक्कड़ के लिए मैं बेटी हरगिज नहीं दूंगी। दोनों राजा और रानी विचार विमर्श कर रहे हैं और इधर इतना वक्त हो गया जन्माष्टमी में कोई नाश्ता पानी नहीं पहुंचा तो भूतरा खईस आपस में झगड़े तू ज्यादा परी हटी चलो बरात को खाए ले ना एक नहीं मानी जाने खुद मरो सो मरो हमें और भूगन मरवाए डालो। भोले बाबा ने उनको झगड़ा देख लो भोले बाबा बोले भैया क्यों शोरगुल कर रहे हो क्या बात है तुम्हें नाश्ता नहीं मिला दांती पीछे के भूतरा बोले तुम्हें नाश्ता की पड़ रही है दमन करी जाए क्या मेरी बारात में कुछ गड़बड़ है क्या भूत बोले के बाबा नहीं कहना बहुत ज्यादा कि कैसी ये भोला अरे बारात तेरी आई के बड़ी गड़बड़ है भाई बड़ी गड़बड़ है बड़ी गड़बड़ है भाई बड़ी गड़बड़ है जब भूतरन ने उल्हानो दो भोले बाबा को गड़बड़ है एक टिलुआ नाम को भूत बोलो ए मंडोला भोले बाबा है दूल्हा और तू दूल्हा की इंसेट कर रहा है ये बात बढ़िया नहीं है। टिलुआ बोलो सुने मंडोला और भोला तो हम डबल मन भोला हम उनसे कम ना है वे भोले बाबा दूल्हा है तो हम बरहत में आए। हाँ टिलुआ बोलो सुन मंडोला बे भोला तो हम भोला भोले बाबा बोले क्यों रे हो नाश्ता नहीं मिला नाश्ता की कह रहे हो अरे नाश्ता की छोड़ो यहाँ पे चाय लो ना आई बड़ी गड़बड़ है भाई बड़ी गड़बड़ है बड़ी गड़बड़ है भाई बड़ी गड़बड़ है। भोले बाबा गुस्सा में चटक गए नारद मझिया को बुलाया जाए मेरी बारात भूखों मरी जा रही है। आए गए नारद क्या बात है भोलेनाथ क्यों नारद जी मेरी बेइज्जती कराने के लिए मेरी बारात को यहाँ लाए क्या मामला है ये सब भूखों मरे जा रहे हैं तुम मामला की पूछ रहे हो। अब नारद जी गुस्सा में चटक गए कि हम देखते हैं राजा हेमांचल किरोत में नारद अब राजा हेमांचल मैना के पास जा रहे होते मैना मैया हेमांचल लठाले बैठे क्या बंदे सदुआ। नारद जी को देखा रानी मैनावती कहने लगी आओ आओ चले आओ। नारद बाबा ने कुछ कह नहीं पाया तब तक उल्हाने देने लगे मैना क्यों बाबा जी मेरी बेटी पार्वती इस फक्कड़ के युग ही थी इसी के काबिल थी मेरी बेटी क्या कि रोई रोई के बोल सोना
सुनाई मैना मैया ने, रोई रोई बोल सुनाई मैना मैया ने। मेरे संग करी घटियाई, मेरे संग करी घटियाई, जिया बूढ़ो दूल्हा लेके आए मैना मैया ने, रोई रोई बोल सुनाई मैना मैया ने। गल में नाग लपेटा खावे, पेट तलक दाढ़ी लहरावे, अरे मेरो दिल घबराए मैना मैया ने, रोई रोई बोल सुनाए मैना मैया ने। जवाब दिया है कि ये बूढ़ा फक्कड़ तुम लेकर के आए हो। तो नारद बाबा क्या बोले, मैया अबे जी लला दूल्हा और दूर से चल के आवता तोड़ के जाके ऊपर धूल छाई गई है। अबे तुमने जाको देख का लो, जब सवेरे मंडप के नीचे आए ना तब तुम देखियो पे दमाद को। तो दांती कटकट आए के मैना बोली काय सदुआ, जाके सन जैसी सफेद दाढ़ी और बाल हैं, रात रात में जीवकारे हो जाएंगे। जाके मुंह में एक दांत ना रात रात में बत्ती सी निकल जाएगी। आजकल के दूल्हा तो हो जाएंगे नए से पुराने, पुराने से नए। 5 मिनट में डाई हो जाते हैं, 5 मिनट में बत्ती से फिट हो जाते। नारद बाबा कहने लगे, मैना मैया तुम्हें न भोले बाबा की तासीर का पता नहीं, तुम्हें ये मालूम नहीं इस देवता के अंदर क्या क्या गुण हैं। अरे मेरी बात पर विश्वास करो, जब सुबह ये मंडप के पास आए, जब देखना धैर्य धारण किया हेमांचल और मैना ने। नारद बाबा चले जाते हैं। आज दरवाजा हुआ बड़ी अच्छी तरीका विधि विधान से। दरवाजा होने के बाद जब सुबह हुआ तो ब्रह्मा जी पंडित बन के बैठ गए विवाह पढ़ने के लिए। राजा हेमांचल ने हरे हरे बांसों का मंडप छप्पा के तैयार कर दिया और बेटी पार्वती को बुलवाया। मैनावती और राजा हेमांचल के द्वारा बेटी के हाथ पीले करवाए। हाथ पीले करवाने के बाद अब नाई ठाकुर के द्वारा और भोले बाबा को मंडप के नीचे बुलवाया गया। भोले बाबा जब मंडप के नीचे पहुंचे तो क्या शोभा दर्शाई जाए। भोले बाबा की बारात ऐसी बारात थी, संसार की पहली बारात और लास्ट बारात भोले बाबा की। और भोले बाबा वो इतने निराले सज धज के गए कि संसार का पहला दूल्हा और लास्ट दूल्हा भोले बाबा ही रहे। इतना सुंदर रूप बना लिया कि जो देखे सो आंखें फटी की फटी रह जाए। बूढ़ी बूढ़ी टुकरियां पलक न मारे। मैना मैया कहने लगी, हे पलक पलक मार के मेरे दामाद को नजर लगाएगी क्या। 80-80 साल की टुकरियां वो सांसें भरे का हाय दैया जी दूल्हा तो हमारे लिए हो। तो इतना सुंदर रूप भोले बाबा। भोले बाबा को ब्रह्मा जी पूछते हैं, कुमार साहब तुम्हारा परिचय क्या है। लड़का कौन, लड़की वाले पंडित के द्वारा, नाई ठाकुर के द्वारा या अपने द्वारा पूछताछ करते हैं कि कब लड़का लोड़ो लंगड़ो गूंगा बहरा ना हो। तो नारद जी बैठे वहां, ब्रह्मा जी पंडित रूप में है। तो पंडित बन के ब्रह्मा कह रहे हैं भोले बाबा से कि लला तुम्हारा नाम का है। वे बोले कि हमारा नाम है भोले बाबा। तुम्हारे बाप को नाम के ब्रह्मा जी, तुम्हारे बाबा को नाम के विष्णु भगवान, तुम्हारे परबाबा को नाम के शंकर जी। शंकर जी शेष हैं और शेष किसी से कटता नहीं।
सबसे बड़े देवों में देव हैं शंकर जी। तो पर बाबा स्वयं बन गए, कहने लगे पर बाबा और बाबा सब कछु हमें। अब बढ़िया तरीका से वेद विधान से पार्वती और भोले बाबा का विवाह होने लगा। सबसे पहले क्या होता है, मांग भरवाई जाती है। मांग आजकल तो सिंदूर पोत दो मांग भर गई, लेकिन मांग का अर्थ बहुत विलक्षण है। जय हो जय हो। मांग का मतलब है लड़की वाले मांग भरवाते हैं और लड़का वाले पक्ष से पूछते हैं और मांगते हैं। क्या कहते हैं कि इस बेटी की आज तक जितनी भी जिम्मेदारियां थी, तालियां, ये एक अंगोछा और ये 101 रुपए का हार हमारे पास में हमारे पिता समान हमारे अंकल जी जो आपके रामलीला में बहरौल में रावण का रोल खेलते हैं, चाचा जी योगेश यादव जी का आया है ग्राम परसरा से, और हमारे जो भागवत कार्यकर्ता हैं अध्यक्ष जी गरीब गिर जी महाराज, इनका ये अंगोछा के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। और परीक्षत ने जी हैं, यज्ञपति एक पत्नी जी हैं, इन्हें सबको भेंट कर रहे हैं। ऐसे चाचाओं से हम तो निवेदन करेंगे कि हम तो तुम्हारे बालक हैं, बेटा समान हैं, इनका आशीर्वाद अगर हमारे साथ रहे तो हम अपनी जीवन लीला को आगे उच्च स्थान तक पहुंचाएं, यही आशा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज इधर परीक्षित जी ध्यान हमारी तरफ रखो, बताओ कथा कहाँ छोड़ी है? कि मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। तुमने चराए हैं बन बन में, तुमने चराए बन बन में, और खाया है गोविंद के माखन। तुमने भक्तों की विपदा टारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बचाई है तुमने मीरा की लाज बचाई है, अरे द्रौपदी की साड़ी पर
बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। सभी तुम्हें पुकारे रहे, दर्शन की बाट निहारे रहे, दर्शन की बाट निहारे रहे। आ जाओ मेरे कृष्ण मुरारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। पुरस्कार